इमरान का लगातार हारना उसके पीछे क्या है? इमरान जितने आक्रामक होते हैं, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण उतना ज़्यादा हो जाता है। 2014 का चुनाव याद है आपको? इमरान ने जब बोटी बोटी वाला बयान दिया था, अगर वो बयान न दिया होता इमरान मसूद ने तो कुछ स्थिति और हो सकती थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए, तो इमरान ने चाह करके भी वो देखिए कि जब जनसभा वगैरह में होते हैं तो कुछ बड़ा बहुत आक्रामक हो जाते हैं, तो उससे जो है बीजेपी को लाभ मिलता है। और विरोधी कहते हैं कि इमरान तो हमारे लिए बहुत मुफीद है। तो बीजेपी की बी टीम तो नहीं इमरान मसूद? नहीं, बी टीम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हम आपको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लाभ पहुंचा रहे हैं तो बी टीम का भी कह लीजिए। भाजपा तो चाहती है कि इमरान जो है वो मुखर हो, वो आक्रामक हो। बसपा तैयार है बोटी बोटी वाला फैक्टर का नुकसान? इमरान अगर बसपा से लड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी छोड़कर सारे मुसलमान बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुख कर जाएंगे। और सपा भी अगर गठबंधन नहीं होता तो उसका भी कैंडिडेट यहाँ से चुनाव हो सकता है कि सपा कोई मुस्लिम चेहरा उतार दे। और अब राजनीति में देखिए वो चीज़ें अब गौड़ होती जा रही हैं कि जैसे पहले था कि खासतौर से पूर्वांचल वगैरह में देखिए कि नेताओं का बड़ा भौकाल, गाड़ियों का काफिला, राइफल, ये वो ताम झाम। अब पब्लिक ये पसंद करती है कि नेता वो हो जो आपके साथ खाट पर भी बैठ जाए और आपके साथ हुक्का भी पीने लगे, आपके सुख दुख में शामिल हो। तो काजी परिवार का लंबे दो मुस्लिम चेहरे जो चुनाव जीत कर गए हैं, उमर अली खान और आसुम अली उनके परिवार के करीबी हैं, उनसे इमरान की बनती नहीं 36 का आंकड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगे, इमरान के साथ वही होगा। ये जिक्र आया अभी देखिए विधानसभा चुनाव से पहले नौमान मसूद चले गए और एक काजी परिवार हमेशा कहते थे कि देखिए बसपा में नहीं जाएंगे, मायावती को लेकर किस तरीके की टिप्पणियां हुई आपने देखा होगा। लेकिन अब इमरान मसूद जैसा बड़ा नेता बसपा में जा रहा है और वो बसपा जिसकी विधानसभा में एक सीट आती है, तो लोकसभा में जाकर के खुद का वजूद बचाने की तैयारी हो रही है। देखिए मायावती तो सेकेंडरी है कि जो होगा हो जाएगा, लेकिन अपना वजूद सहारनपुर में कैसे बचेगा, मुस्लिम दलित समीकरण जिले में कैसे बनेगा, अब इसकी कोशिश हो रही है। वो 2 विधानसभा चुनाव नकुड़ से हारे धर्म सिंह सैनी के हाथों और 2 लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं। पिछला चुनाव वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे लोकसभा का, जिसमें वो तीसरे नंबर पर रहे। उसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस की टिकट पर ही लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे। राघव लखनपाल जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रत्याशी थे, उनके हाथों उन्हें हार का सामना करना। सहारनपुर की सियासत में इस वक्त कुछ बड़े उलटफेर हो सकते हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कुछ बदलाव उस वक्त भी हुए, चाहे गंगों की सियासत की बात हो, चाहे पूरे ज़िले सहारनपुर की। लेकिन एक बार फिर बसपा की जो खबरें हैं वो बाहर आनी शुरू हो गई हैं कि इमरान मसूद बसपा में शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। अब होंगे या नहीं होंगे, ये चीज़ें अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्या रहने वाली है ज़िले की सियासत, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल जी हैं। सर स्वागत करता हूं पहले तो आपका। धन्यवाद जी सचिन। सर देख रहे होंगे, आप भी सुन रहे होंगे खबरें, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि इमरान मसूद बसपा में शामिल हो सकते हैं, आप कैसे देखते हैं इन खबरों को? देखिए, राजनीति में जब इस तरह की चर्चाएँ होती हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ आधार ज़रूर होता है। और जहाँ तक इमरान मसूद की बात है कि वो बसपा में जा रहे हैं, अभी कुछ अखबारों में इस तरह की खबरें आई हैं कि वो बसपा में जा सकते हैं। हालांकि भी हाल ही में मेरी इमरान से मुलाकात हुई और मैंने पूछा भी, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब भी कोई नेता किसी पार्टी में जाता है तो जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक वो गोल मोल करता है, स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहता है। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये संकेत जरूर मिलते हैं। जैसे धर्म सिंह सैनी विधानसभा चुनाव से पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले थे तो इसकी सुगबुगाहट हुई राजनीतिक गलियारों में। तो मुझे याद है मैंने खुद उनसे पूछा था कि क्या कुछ ऐसा है, तो उस समय उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। लेकिन वो लखनऊ जाकर फिर उन्होंने ऐलान किया और बाकायदा समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो इमरान मसूद की जहाँ तक बात है, इमरान मसूद में जो मैं देखता हूँ कि एक इस समय अजीब सी छटपटाहट है। उसकी वजह कि देखिए, इमरान मसूद लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं। मैंने पहले भी आप ही के चैनल के लिए इंटरव्यू किया था, आपके रिपोर्टर ने, तो मैंने बताया था वो 2 विधानसभा चुनाव नकुड़ से हारे धर्म सिंह सैनी के हाथों और 2 लोकसभा चुनाव भी हार चुके। पिछला चुनाव वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे लोकसभा का, जिसमें वो तीसरे नंबर पर रहे। उसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस की टिकट पर ही लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे। राघव लखनपाल जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रत्याशी थे, उनके हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इमरान मसूद, जहाँ तक एक नेता की बात है तो उनके अंदर सारे गुण हैं।
जो एक अच्छे नेता में होना चाहिए और पब्लिक पसंद नेता हैं, उनका अपना जनाधार है। ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य बिरादरी में भी उनके अच्छे ताल्लुक़ हैं और उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। लेकिन जब कोई नेता बार बार चुनाव हारता है तो कार्यकर्ता भी टूट जाते हैं, मायूस होते हैं, ऐसा होता है। तो इमरान को बसपा में जाने के पीछे मुझे जो लगता है कि समाजवादी पार्टी में वो तरजीह नहीं मिली है। विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो भी चलो टिकट उनको नहीं मिला, लेकिन उनके किसी चहेते को भी टिकट नहीं मिला और उनके पारिवारिक करीबी जिनको जिला अध्यक्ष बनाया गया, बस उसी से उनको संतोष करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो भी वो हुआ उसमें कभी इमरान को बहुत तरजीह नहीं मिली अखिलेश यादव के यहाँ या फिर और यहाँ जो 2 विधायक जीते, आसू मलिक देहात सीट से और बेहट से चुनाव जीते उमर अली ख़ान, तो आप देखिए कि इन दोनों से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ नहीं रहा। उमर अली को लेकर के ही 2012 के चुनाव में जब काजी साहब जिंदा थे तो इमरान ने और काजी साहब ने समाजवादी पार्टी से ही नाता तोड़ लिया था। उनकी पहली शर्त थी कि उमर अली को जो है वहाँ से बेहट से टिकट ना दिया जाए, लेकिन उस समय मुलायम सिंह यादव जिंदा थे और उन्होंने ये फैसला लिया था कि नहीं, हम उमर को लड़ाएंगे चुनाव, और इसी मुद्दे पर अनबन हुई और काजी परिवार ने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया। तो कहीं न कहीं पीछे भी इनकी समाजवादी पार्टी से जो अनबन रही है उसकी कड़वाहट कहीं न कहीं अखिलेश यादव में भी होगी। या जो समीकरण बने हुए हैं कि 2 मुस्लिम चेहरे जो चुनाव जीत कर गए हैं, उमर अली ख़ान और आसू मलिक भी उनके परिवार के करीबी हैं, उनसे इमरान की बनती नहीं 36 का आंकड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहेंगे, इमरान के साथ वही हो रहा है। आपको लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश में कुछ था नहीं, तो अब मजबूरी हो गई है कि देखिए जहां चले गए, जहां थे वहां वजूद नहीं है, जहां गए वहां सम्मान नहीं मिला, लेकिन अब बसपा के सहारे बस राजनीति कैसे बचेगी, ये वजूद कैसे बचेगा? अब ये वजूद की लड़ाई आ गई है। बिल्कुल सचिन जी, बहुत मौजूद सवाल है आपका और बहुत प्रासंगिक भी है। देखिए अब ये तो नेता का अपना फैसला होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इमरान मसूद कांग्रेस में ही रहे होते तो आज वो राज्यसभा सदस्य होते। इनके विकल्प के तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी जो कि एक शायर भी हैं, और उनको देखिए महाराष्ट्र से उस कोटे से राज्यसभा कांग्रेस ने भेजा। इमरान का कद इमरान प्रतापगढ़ी से कई गुना बड़ा था और मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस दोबारा इमरान को लेने वाली थी, अगर उन्होंने प्रयास भी किया हो। सूत्रों से बातें छन कर आई कि उन्होंने दोबारा कांग्रेस में जाने का उपक्रम किया, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी। सपा में चूँकि वो तरजीह नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से वो नाता तोड़ लें। बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ले दे कि यही 3-4 दल हैं और बसपा की स्थिति आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक सीट पर विधानसभा चुनाव में संतोष करना पड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन था तो 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली। वर्तमान में जो आपके सहारनपुर से सांसद हैं हाजी फजल रहमान साहब, वो विजित हुए। तो अब यहाँ भी स्थिति होगी कि इमरान सब बसपा में जाएंगे तो सवाल है कि हाजी फजल रहमान क्या कदम उठाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घूम के समाजवादी पार्टी में आ जाएं। और बहुजन समाज पार्टी का जो ट्रेंड है उसमें जो जिस तरह की चीज़ें हैं, इमरान जैसे आक्रामक नेता को मुझे नहीं लगता कि उसमें फिट बैठ पाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। ये तो खैर समय बताएगा कि बसपा में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और जाएंगे तो वो कैसे। सवाल ये है ना कि अगर वो जाते हैं बहुजन समाज पार्टी में तो वो कैसे फिट बैठेंगे, क्योंकि बसपा का कल्चर अन्य दलों से भिन्न है। लेकिन इस टाइम तो कल्चर की बात ही नहीं है। देखिए वो एक्सपेरिमेंट काजी रशीद मसूद साहब कर चुके हैं कि वहाँ बहन जी तो कहना ही पड़ेगा और फिर दूसरी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं। ये आरोप हमेशा बसपा पे लगता है। फिर भी उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए रशीद मसूद साहब चले गए थे बसपा में। उसके बाद ये जिक्र आया अभी देखिए विधानसभा चुनाव से पहले नौमान मसूद चले गए, और ये काजी परिवार हमेशा कहते थे कि देखिए बसपा में नहीं जाएंगे। मायावती को लेकर किस तरीके की टिप्पणियाँ हुई आपने देखा होगा। लेकिन अब इमरान मसूद जैसा बड़ा नेता बसपा में जा रहा है, और वो बसपा जिसकी विधानसभा में 1 सीट आती है, तो लोकसभा में जाकर क्या खुद का वजूद बचाने की तैयारी हो रही है। देखिए मायावती तो सेकेंडरी है, जो होगा हो जाएगा, लेकिन अपना वजूद सहारनपुर में कैसे बचेगा, मुस्लिम दलित समीकरण ज़िले में कैसे बनेगा, अब इसकी कोशिश हो रही है। देखिए बिल्कुल सही है। और जहाँ तक दल बदलने की बात है और काजी परिवार के संदर्भ में अगर आप सवाल कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए काजी साहब ने खुद मतलब वो भी अवसर की राजनीति में कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लोकदल के टिकट पे चुनाव लड़ा, फिर जब अवसर आया तो समाजवादी पार्टी में चले गए, और एक दौर ऐसा आया कि जब सपा ने इमरान को लोकसभा
वो विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति थी जब शाहजहान मसूद को लेकर के वो सपा में चले गए, तो पार्टी तो वो भी बदलते रहे, अपनी भी पार्टी बनाई। तो इमरान भी अगर बार बार दल बदल रहे हैं तो उस परिवार के लिए कोई अचरज की बात नहीं है। पार्टी बदलना महत्वपूर्ण नहीं, पार्टी बदलने पर खुद को कितना बदल पाएंगे सवाल इस बात का है कि लोकसभा चुनाव में इन्हें मान लीजिए बसपा ने ले लिया, टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, और टिकट मिलता है तो मुस्लिम दलित समीकरण कितना कामयाब होगा। जबकि आप देख रहे हैं कि सत्ता नसीब भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोट बैंक ही नहीं, तमाम जो भी जातियाँ हैं हर जगह उन्होंने अपना, चाहे वो जाट हो, गुर्जर बिरादरी हो, और दलितों में, पिछड़ों में, हर जगह उनका जो सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, बहुत मतलब बूथ स्तर तक बड़ी मजबूती के साथ उनका रिहर्सल कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि चुनाव पूर्व जो है उनकी कड़ी मशक्कत जारी है। इसकी तुलना में अन्य दल अभी पूरी तरह से सुस्त हैं। और बसपा का तो चलिए, समाजवादी पार्टी तो कभी कभार फ्रंट पे आ भी जा रही है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुकी है, लेकिन बसपा बिल्कुल शून्य पड़ी हुई है। अब चूँकि इमरान ऐसे नेता हैं कि वो अपने दम पर जो है, चलो वो चुनाव हार गए, लेकिन जैसे पिछले चुनाव में विधानसभा के 2017 में कांग्रेस से उन्होंने अपने 2 विधायक जितवा लिए। नरेश सैनी समय बेहट से जीते और मसूद अख्तर साहब देहात सीट से जीते थे, खुद हार गए नकुड़ से। तो इमरान का वजूद है और वो कद्दावर नेता हैं, और दलित मुस्लिम समीकरण अगर कामयाब होता है तो इमरान फाइट में होंगे। अब ये सवाल है सर कि कहा जा रहा है कि देखिए मेयर का चुनाव लड़वाना चाहते हैं वो अपने बेटे को, चाहे शायान को, और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियां बसपा के अंदर बनेंगी जहां मेयर भी और सांसद का टिकट भी इमरान मसूद को मिलेगा? देखिए, मेयर का चुनाव लड़ाना, मान लीजिए अगर वो बसपा में मेयर चुनाव से पहले शामिल हो जाते हैं तो उन्हें हरी झंडी मिल सकती है, टिकट मिल सकता है जिसको भी चाहेंगे वो। क्योंकि मुस्लिमों का जो थोक मत है वो इमरान के साथ हो सकता है, लेकिन शहर का जो मतदाता है, जैसे आप पिछला चुनाव देख लीजिए, बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की, संजय गर्ग बहुत अच्छी लड़ाई लड़े, लेकिन तब भी 7,000 से ज़्यादा वोटों से हारे, तो बड़ा टफ होगा। लेकिन मेयर चुनाव वो लड़ा करके एक संदेश देना चाहेंगे, अगर नहीं भी जीतते हैं, दूसरे नंबर पर रहते हैं तो भी, और उस बुनियाद पर या उस आधार पर वो लोकसभा टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। और बसपा, मुझे नहीं लगता कि इमरान को टिकट देने में कोई, कैराना का भी तो विकल्प खुला है ना, कैराना में बसपा का ग्राउंड क्लियर है, वहाँ तो अभी कोई मजबूत चेहरा है नहीं, तो हो सकता है इमरान मसूद कैराना में दावेदारी कर दें। कैराना से ज़्यादा मुफीद इमरान के लिए ये सहारनपुर होगा, बाकी उन पर निर्भर होगा ना कि वो कहाँ से लड़ना चाहते हैं। हाँ, कैराना भी एक विकल्प, मजबूत विकल्प है उनके लिए। लेकिन वहाँ मुनव्वर हसन का परिवार है, देखिए इकरा हसन है, नाहिद हसन है, उधर डाइजेस्ट हो पाएंगे लोग। और आपको पता है 36 का आंकड़ा मुनव्वर और काजी परिवार में, भले काजी परिवार के गंगो वाले सदस्य कह रहे हैं कि देखिए हमारी बहन है, परिवार है। देखिए वहाँ कैराना का क्या है कि कैराना की तीनों जो विधानसभा सीटें हैं, थाना भवन, शामली और कैराना, जबकि कैराना से ही बीजेपी ने पलायन के मुद्दे को धार दी थी, वो कैराना सीट बीजेपी हार गई, शामली भी हार गई, और थाना भवन में कैबिनेट मंत्री रहे सुरेश राणा, वो चुनाव हार गए। तो वो देखिए वहाँ थाना भवन सीट पे रालोद उम्मीदवार, वो सपा से जो गठबंधन था, वो अशरफ साहब जीते हुए हैं। तो हाँ, इमरान के लिए टफ होगा बसपा के टिकट पर, हालांकि उनके परिवार में ही मुनव्वर के उनके भाई बसपा में रहे, तो लेकिन वो उतने प्रभावी नहीं हैं जितना कि मुनव्वर की संतति नाहिद हसन या इकरा हसन, या नाहिद की मदर 2 बार सांसद रहीं तबस्सुम हसन साहिबा। तो एक छत्र उस मतलब अख्तर हसन परिवार का वहाँ पर दबदबा है, और उनको चुनौती देना इमरान के लिए बहुत कठिन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो कैराना से टिकट की दावेदारी करेंगे। अगर बसपा में जाते हैं तो सहारनपुर से ही दावेदारी करेंगे, और यहाँ से अगर उनको टिकट मिलता है तो यहाँ पर्याप्त संख्या में दलित मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, और मतलब चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, मेरा अंतिम सवाल ये है कि अब सहारनपुर के अंदर एक नया मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो रही है। आज़ादी के बाद से हम देखते हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम काजी परिवार की छतरी के नीचे रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मुस्लिम्स जो हैं अपने नए रहनुमाओं की तलाश में, खासकर बेहट से उमर अली खान और आशू मलिक जी जीते हैं। हालांकि सॉफ्ट चेहरे हैं दोनों ही, लेकिन इमरान मसूद को देखें तो एक अलग छवि रहती है मुस्लिमों को लेकर उनकी। तो क्या सहारनपुर का जो मुस्लिम है वो इमरान मसूद को उस हिसाब से पसंद कर पाएगा? क्योंकि सपा के साथ मुस्लिम 22 में खूब जोर से रहा, ये बात इमरान मसूद भी जानते थे कि वो रिस्क उन्होंने नहीं लिया। लेकिन अब मुस्लिम्स के पास विकल्प नहीं है, अब मुस्लिम चाह रहा है कि देखिए नेता पैदा कीजिए, पार्टी कोई भी हो।
तो क्या इमरान मसूद अब इस फॉर्मूले पर चल रहे हैं? देखिए, मुस्लिमों का क्या होगा सहारनपुर? इमरान अगर बसपा से लड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी छोड़कर सारे मुसलमान बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव कर जाएंगे। और सपा भी अगर गठबंधन नहीं होता तो उसका भी कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ सकता हो सकता है कि सपा कोई मुस्लिम चेहरा उतार दे। और अब राजनीति में देखिए वो चीज़ें अब गौड़ होती जा रही हैं कि जैसे पहले था कि खासतौर से पूर्वांचल वगैरह में देखिए कि नेताओं का बड़ा भौकाल, गाड़ियों का काफिला, राइफल, ये वो तामझाम। अब पब्लिक ये पसंद करती है कि नेता वो हो जो आपके साथ खाट पर भी बैठ जाए और आपके साथ हुक्का भी पीने लगे, आपके सुख दुख में शामिल हो। तो काजी परिवार का लंबे समय तक दबदबा रहा है और इमरान मतलब एग्रेसिव हैं, हमेशा वो मुखर रहे। और अब जैसे आपके वर्तमान सांसद, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, हाजी फजल रहमान साहब हैं, तो वो पढ़े लिखे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, तो वो बिल्कुल उनकी छवि जो है बिल्कुल सीधे साधे और एक सज्जन नेता की है। आसू मलिक साहब को आप देख लीजिए तो वो भी बहुत कूल हैं, लेकिन बहुत अच्छे वोटों से जीते। उमर अली पढ़े लिखे, वो भी। तो ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ इमरान जिधर जाएंगे उधर ही दरिया का पानी चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मुस्लिम समाज में पढ़े लिखे युवा हैं वो भी चीज़ों को समझ रहे हैं और भी लोग समझ रहे हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान के लिए दल नहीं, उनका खुद का होना किसी उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन पनघट की डगर इमरान के लिए आसान कभी नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूँ। और जब ऐसा होगा तो भी आप मेरी बात याद रखिएगा, इमरान का लगातार हारना उसके पीछे क्या है। इमरान जितने आक्रामक होते हैं, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण उतना ज़्यादा हो जाता है। 2014 का चुनाव याद है आपको? इमरान ने जब बोटी बोटी वाला बयान दिया था, अगर वह बयान न दिया होता इमरान मसूद ने तो कुछ स्थिति और हो सकती थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए तो इमरान न चाह करके भी वो देखिए कि जब जनसभा वगैरह में होते हैं तो कुछ बहुत आक्रामक हो जाते हैं। तो उससे जो है बीजेपी को लाभ मिलता है और विरोधी कहते हैं कि इमरान तो हमारे लिए बहुत मुफीद है। तो बीजेपी की बी टीम तो नहीं इमरान मसूद? नहीं, बी टीम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हम आपको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लाभ पहुंचा रहे हैं तो बी टीम का भी कह लीजिए। भाजपा तो चाहती है कि इमरान जो है वो मुखर हो, वो आक्रामक हो। बसपा तैयार है बोटी बोटी वाला फैक्टर का नुकसान झेलने के लिए? नहीं, बसपा देखिए, बसपा की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव तो 2019 को उनको 10 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी गठबंधन के बाद 5 ही सीट पर सिमट गई। लेकिन अब जैसे बीजेपी की जो तैयारी है, मुझे तो लगता है कि विरोधी दलों के पसीने अभी से छूट रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे। अब आप ये देखिए आजमगढ़ सीट जो कि समाजवादी पार्टी की का गढ़ रहा है आजमगढ़, और मुलायम सिंह अपने युवा काल से ही, जब वो सोशलिस्ट पार्टी में, जनता पार्टी वगैरह में थे, तब से उनका ताल्लुक़ था वहाँ पर। और जो आजमगढ़ का यादव परिवार है, बलराम सिंह यादव वगैरह का, वो सब बड़ा फैमिलियर रहे हैं वो वहाँ से। और उस आजमगढ़ सीट को इस बार समाजवादी पार्टी हार गई, धर्मेंद्र यादव हार गए जो 2 बार सांसद रहे। और रामपुर सीट को आप देखिए, वो भी इनका गढ़ था, वहाँ हार गए। तो मुझे तो लगता है कि पूरा मैदान जो है बड़ा विरोधियों के लिए बड़ा चुनौती भरा है। इतनी आसानी से पार पाना फिलहाल तो मुश्किल लगता है। चलिए अवनिंद्र कमल जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये तो वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने सहारनपुर की सियासत और बसपा, सपा और इमरान मसूद का क्या भविष्य रह सकता है उस पर प्रकाश डालने का काम किया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।